दोस्तों अभी कुछ हफ्ते पहले इंडियन पॉलिटिक्स में एक विषय बहुत चर्चा में रहा, वो था हिंडनबर्ग रिपोर्ट वर्सेस अदानी ग्रुप। इस मामले को लेकर पूरे संसद में बहुत हंगामा, बहुत चर्चाएं, बहुत डिबेट्स हुई और अंत में पूरी भारतीय विपक्ष का के मांगना ये मांग थी कि वो इस मामले पर एक संयुक्त संसदीय समिति चाहती थी, जेसीपी। भारतीय विपक्ष के प्रमुख नेता श्रीमान राहुल गांधी ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से यह आरोप लगाया कि अदानी ग्रुप के करप्शन के मामले जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दिखाए गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं भारत की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी का प्रमुख हाथ है। बीजेपी कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अदानी ग्रुप के उन करप्शन में शामिल है। अदानी ग्रुप को विभिन्न परियोजनाओं देकर वो करप्शन में शामिल हो रही है तथा भारत के प्रधानमंत्री एक अदानी के विशेष पैसे की तरफ काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप में रोल भारत के प्रधानमंत्री निभा रहे हैं और वहीं पर मैनेजर की भूमिका श्रीमान गौतम अदानी निभा रहे हैं। भारत की विपक्ष की यह मांग थी कि वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट वर्सेस अदानी ग्रुप मामले में एक संयुक्त संसदीय समिति जेसीबी चाहती थी। लेकिन अब लगता है कि पूरा विपक्ष इस मांग पर एक मत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के विपक्ष के प्रमुख नेता तथा एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जो कि भारतीय पॉलिटिक्स में एक प्रमुख चेहरा है, एक बड़े राजनेता है, की मांग यह है कि वो अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में संयुक्त संसदीय समिति जेसीपी की मांग पर कम विश्वास रखते हैं। इसकी बजाय वो सुप्रीम कोर्ट के एक समिति बैठाने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि संयुक्त संसदीय समिति जेसीपी में सत्तारूढ़ दल का बहुत बड़ा हाथ होगा और उसमें मुख्य अध्यक्ष भी सत्तारूढ़ दल से ही होगा, जिसमें पूरी जांच एक निष्पक्ष के रूप में नहीं हो सकती। वहीं शरद पवार का कहना था कि एक विदेशी कंपनी देश की स्थिति का जायज़ा लेती है, हमें यह भी तय करना चाहिए कि इस पर हमें कितना ध्यान देना चाहिए, यह भी शरद पवार का कहना था। और वहीं भारतीय विपक्ष के प्रमुख चेहरे श्रीमान राहुल गांधी की प्रमुख मांग भी यही है कि वो हिंडनबर्ग वर्सेस अडानी ग्रुप के मामले में एक संयुक्त संसदीय समिति चाहते हैं। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू। प्लीज सब्सक्राइब प्रोटच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच।